हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभी क्लास 2.0 में। दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ हिंदी क्लास 12th की पूरी किताब किताब का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, आज आप लोग को बताने वाला हूँ। देखिए, ऐसे करें हिंदी की तैयारी। अब की बार आप लोग का अगर इस वीडियो को देख लेते हैं अंत तक, तो आपका 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए 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 महत्वपूर्ण गद्यांश आपके किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो पहला है राष्ट्र का स्वरूप, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितना भी गद्यांश हो। दूसरा गद्यांश किस चैप्टर से पूछा जाता है, तो अशोक के फूल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से, इस गद्यांश को। इसमें से हर साल आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, दोनों गद्यांश में से। चलिए अब पदांश बताता हूँ। देखिए, महत्वपूर्ण पदांश जो है कहाँ किस किस चैप्टर से आते हैं। तो पहला है पवन द्युतिका, दूसरा है केकई का अनुपात, ये भी इसमें से बहुत ज़्यादा आता है। चलिए तीसरा है गीत, ये भी बहुत ज़्यादा इसमें से आता है पदांश आपके यूपी बोर्ड में। चलिए अब देखिए महत्वपूर्ण जीवन परिचय आप लोग को बताता हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी बहुत ज़्यादा, ये आपके यूपी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, कन्फर्म है पूछे जाएंगे। चलिए दूसरा है जी सुंदर रेड्डी, ये भी बहुत ज़्यादा आपके यूपी बोर्ड में आ सकता है, हो मतलब आ सकता है ये। चलिए अब देखिए पद्यांश में कितने लोगों का जीवन परिचय आता है। तो आप लोग इन तीनों जीवन परिचयों को अगर मतलब याद कर लेते हैं, तो आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। मतलब प्लीज इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए अब देखिए उसके बाद आता है कथा वस्तु। कथा वस्तु में क्या क्या, तो कथा वस्तु में आपको बहादुर आता है और पंचलाइट। इसमें से आप एक तैयार कर लीजिए, 80 वर्ड का आता है। देखिए फिर आता है एक और संस्कृत का, एक और आता है कथा वस्तु। वस्तु पर मतलब जो जिस जिले का होता है उस जिले का लिखना पड़ता है। जैसे देवरिया उस जिले का होता है, उसका लिखना पड़ता है खंड काव्य। चलिए अब देखते हैं संस्कृत का गद्यांश। संस्कृत का गद्यांश जो है किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो पहला है संस्कृत भाषाएं महत्व, दूसरा है महामना मालवीय। इसमें से आपके यूपी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। चलिए श्लोक में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो ये है सुभाषित, रत्नानी, जातक कथा, ये दोनों में से आपके यूपी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब देखिए महत्वपूर्ण लोकोक्तियां एवं मुहावरे। महत्वपूर्ण लोकोक्तियां एवं मुहावरे। देखिए अंधे की लाठी होना, पहला मुहावरा है अंधे की लाठी होना। दूसरा मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना, ये भी बहुत ज़्यादा आपके यूपी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। प्लीज़ ये आपके यूपी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। चलिए तीसरा जो मुहावरा है अपने पैरों पर खड़ा होना, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चौथा है आँख का तारा होना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पांचवा है आग बबूला होना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईद का चाँद होना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उल्टी गंगा बहाना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनार 100 बीमार, ठीक है। गागर में सागर भरना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पापड़ बेलना। दोस्तों ये 10 महत्वपूर्ण मुहावरे हम लोग दिया बताया हूँ, ये आपके यूपी बोर्ड में आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब देखिए महत्वपूर्ण संधि बता रहा हूँ जो केवल 7 हैं। देखिए पहला साक्षारः विद्यालय रमेशः महर्षिः महोत्सव स्वागतम, ये आपके यूपी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं संधि, 100%। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए शब्द युग में अनिल अनल, अंश अंश, अंश अंशु, तरुण तरणी तरुणु, वसन वहन, पुरुष परुष, ये आपके यूपी बोर्ड में शब्द युग में पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से, इतना आप लोग 6 बता रहा हूँ, 6 में से आपका हर साल पूछा जाता है। चलिए अनेका आर्थी शब्द। अब देखिए अनेका आर्थी शब्द जैसे कनक,
बता रहा हूँ आप लोग को, ये 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस 10 को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका अच्छे से तैयारी हो जाए। चलिए, पहला है कनक, दूसरा है अल्ली, तीसरा है अक्षत, चौथा है नाग, नग, मित्र, वर, पतंग, अंबर और जलज। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे अनुकरण करने योग्य, ठीक है, तो अनुकरणीय हो जाएगा। वैसे ही जिसका तुलना तुलना न की जा सके, अतुलनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके, तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चौ चौथा है जानने की इच्छा रखने वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा है जिसकी कल्पना न की जा सके, ठीक है। छठवां है ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। सातवां है जानने की इच्छा रखने वाला। आठवां है जो कल्पना से परे हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वां है जो वंदना करने योग्य हो, ये आपके यूट्यूब में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण विभक्ति आत्मना, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। पूरे 5 हैं, इसमें से अगर आप लोग आत्मने, ठीक है, नामनो, नामना, आत्मनानी, ये आप लोग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विभक्ति है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब देखिए, रस, अलंकार और छंद। रस में कौन सा पढ़ना है, तो हा से रस पढ़िएगा और करुण रस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब देखिए क्या क्या अलंकार में पढ़ेंगे, तो रूपक, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोहा, दोहा और सोठा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपका रस, अलंकार और छंद खत्म, ठीक है। अब देखिए निबंध, निबंध में क्या लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, और आतंकवाद पे, बेरोजगारी पे, फिर मेरे प्रिय कवि पे, स्वच्छता पे, ये 5 जो है आपके यूपी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं आप लोगों को जो बहुविकल्पी है पदांश और गद्यांश का, उसके अगले वीडियो में आप लोगों को टोटल दोनों का, पदांश और गद्यांश का दोनों का आप लोग को लिए वीडियो बना दूंगा। अगला वीडियो 100 बहुविकल्पी वाला वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा हिंदी के।